हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम करेंगे कल 20 नवंबर अर्थात सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसका एनालिसिस। और उससे पहले हम करेंगे आज निफ्टी में और सेंसेक्स में क्या क्या हुआ, कौन कौन सा लेवल्स कल दिया गया था, वो क्या काम किया या नहीं किया, इसको डिटेल में आज बात जरूर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, और जैसे कि जानते हैं पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली कैंडल पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया। ये है आज का मूवमेंट, और आज का एक है बुलिश मूवमेंट। और ये भी है कि कल जो पिछला दिन का जो कैंडल था, ये जो बेयरिश एंगल्फिंग बन गया था, आज ये बुलिश एंगल्फिंग बन गया है। देखिए, इसका नीचे भी मार्केट ने ट्रेड किया, इसका ऊपर भी मार्केट ने ट्रेड किया, और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट ने क्लोजिंग दिया। इसका मतलब है ये कैंडल, ये जो रेड वाला कैंडल है, ये कैंडल जरा सा ट्रैप कैंडल था। ठीक है, तो अभी कैसे ट्रेड किया जाए और कल जो हमने लेवल्स दिया था वो क्या हुआ, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलते हैं, डायरेक्टली चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और इधर हम लोग जो लेवल्स कल मार्क किए थे वो लेवल्स को पहले ला देते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कल का लेवल्स मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। देखिए, कल एक रिस्की ट्रेड दिया गया था कॉल साइड में, जो था कि 25,950 या 960 में अगर जाएगा मार्केट तो हम ऊपर के लेवल जाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल ने क्लोजिंग दिया 960 के ऊपर, लेकिन उसके बाद दूसरा कैंडल इसके हाई को ऊपर गया नहीं। जब ये नहीं गया तो इधर तो ट्रेड आपका बनता नहीं है, तो पहले ही इसने करेक्शन ले लिया। लेकिन जब करेक्शन लेके दूसरा बार मार्केट ने ये पड़ाव को तोड़ा, उसके बाद जब हाई क्रॉस किया तो इधर बन जाता है आपका ट्रेड। और देखिए, 26,000 का जो टारगेट है वो भी आ गया, 26,030 का जो टारगेट था ये भी आ गया। इसके ऊपर हाईएस्ट आज गया है 26,074। टारगेट 3 आपको दिया गया था 26,104, लेकिन उतना तक मार्केट गया नहीं, उसके पहले ही आपका आ गया। लेकिन इधर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला पार्ट था, ये 2630 हिट होने के बाद ही ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला आया होगा, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट में ही खत्म हुआ होगा, आपने अगर ये लेवल्स फॉलो किया तो ये गया आज का। पुट साइड का लेवल्स एक्टिवेट होता नहीं है, इसलिए पुट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट आज सुबह ही मार्केट ने जस्ट इसके नीचे लिक्विडिटी को स्वीप किया, लिक्विडिटी को स्वीप करके ही मार्केट ऊपर की तरफ चला, और हायर लो जो फॉर्मेशन होता है, बुलिश फॉर्मेशन, उसमें ही मार्केट गया है। तो अभी कल का दिन कैसे ट्रेड करें, कल का दिन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, ये वाला लेवल 26,029, ये अभी कुछ काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये लेवल्स भी कुछ काम का नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अभी के लिए कौन सा लेवल काम का है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आज का जो हाई बना है ये लेवल काम का होगा। तो मैं एक काम करता हूं, आपको लेवल्स देके उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेडिंग कल के लिए कैसे लिया जाएगा। तो हम लेवल्स को पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए, हमने लेवल्स को मार्क कर लिए हैं, और ये है आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स। ठीक है, तो कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, देखिए ऊपर के लिए हमने आज का जो हाई है, इस हाई को मार्क कर लिए है, और इसके नीचे आज का जो प्रीवियस वीक हाई, इसके नीचे जो आज का लो एक बना है उसको मार्क कर लीजिए 25,987.3। ठीक है, उसके नीचे उसका जो दूसरा स्विंग लो है 25,917, और जो आज का लो है 25,856। देखिए, ये इतना सुंदर मार्केट गया है कि आपको एक इक्वल इंटरवल में स्विंग लोज मिल गया है। ये रेयर होता है, कभी कभार तो होता ही नहीं है, मतलब एक ही धर में मार्केट चला जाता है और उसके बाद एक ही पिकअप पे मार्केट गिर जाता है। तो जो है सो है, तो ये स्विंग लोज को मार्क कर लीजिए ये निफ्टी में। ठीक है, अभी ट्रेड कैसे करना होगा, देखिए मार्केट को मैं पहले पुट साइड का दे देता हूं। पुट साइड का जो ट्रेड होगा 25,987 के नीचे अगर कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा रिटेस्ट लेके फिर गया, तब हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे। तो अभी पुट का जो ट्रेड होगा वो होगा 25,980 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट। ठीक है, विथ रिटेस्ट है। इसके बाद आपका आ जाता है जो पहला टारगेट होगा, टारगेट 1 ऑब्वियसली 25,917, और टारगेट 2 आपका रहेगा 25,856। ठीक है, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर पुट में ट्रेड आएगा तो हमको मार्केट के उल्टा साइड में, अर्थात मार्केट बुलिश है, हमको बेयरिश साइड में ट्रेड करना होगा, जो कि बहुत डेंजरस होता है, और कभी भी मार्केट में बाइंग आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होगा, आपका जितना जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपका लॉस लिमिट हो जाएगा। अगर आपका मार्केट मान लीजिए बहुत गया, ठीक है, मान लीजिए इधर आपने कुछ कहीं पर ट्रेड लिया, इधर तक मार्केट चला गया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर लिया, तो आपका क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका शायद इधर था, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर तक उठ गया होगा जब मार्केट इधर से इधर तक फॉलो किया, और जब इधर तक आएगा आपका थोड़ा बहुत इतना सा आपका प्रॉफिट में डे क्लोज हो जाएगा। तो ये एक सुविधा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीजिएगा, और आपको नॉर्मल इसमें चार्ट में जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो होगा 26,020। ठीक है, ये अगर चार्ट में आ गया तो आप इसको भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं, और एटीएम में या आईटीएम में जहां पर भी है आप इसका ट्रेड ले सकते हैं पुट का। ठीक है, ये गया पुट का ट्रेड। अभी हम लोग देंगे कॉल साइड का ट्रेड। कॉल साइड का ट्रेड जो होगा वो होगा, देखिए कॉल साइड में एक मैं रिस्की दूंगा, ठीक है, और दूसरा मैं नॉर्मल कॉल साइड का दूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, आज भी हमने कल भी एक नॉर्मल दिया था, लेकिन आज मार्केट ने
इतना नीचे से गया है तो वो उधर तक जा नहीं पाया। तो कॉल साइड में क्या होगा, कॉल साइड में पहले मैं एक देता हूं बाई ऑन डिप, ठीक है, बाई ऑन डिप, पहले रिस्की नहीं, मैं पहले बाई ऑन डिप दे देता हूं, उसके बाद हम रिस्की ट्रेड देंगे, ठीक है। बाई ऑन डिप में क्या है, मार्केट मान लीजिए कहीं से इधर से मार्केट गया, ठीक है, नीचे गया, इसके इसके नीचे आपको ब्लफ करके फिर गया, तो देखिए आपका एक रिटेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, एक रिटेस्ट भी हो जाएगा जो कि एक रिटेस्ट पेंडिंग है। अगर ये इतना गया भी नहीं, अगर इधर से कहीं से उठ रहा है तब भी मैं एक ट्रेड दे दूंगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट ने कहीं से 25,987 के नीचे से कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल दिया जो कि होगा 26,025 15 या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। अगर रिटेस्ट लेके ये आया, मतलब पहले ही आपका बाई ऑन डिप सिनेरियो है, ठीक है, तो आपका टारगेट 1 हो जाएगा 26,074, आपका टारगेट 2 हो जाएगा 26,104, उसके बाद आपका टारगेट 3 आ जाएगा 26,174, ठीक है। इसको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके ही काम कीजिएगा। हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देने से आपका कुछ प्रॉफिट आ जाए या आपको ज्यादा लॉस से आपको बचा ले, ठीक है। इसमें आपका चार्ट में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस होगा 25,980, ये होगा चार्ट स्टॉप लॉस, ओके। तो अभी हम देंगे, ये गया बाय ऑन डिप का सिनेरियो, अभी हम देंगे सीई रिस्की वाला ट्रेड। अभी रिस्की वाला ट्रेड कौन सा होगा, मान लीजिए मार्केट कहीं से भी इधर से थोड़ा टेस्टिंग करके मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो 26,080 3 या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 होगा 26,104, टारगेट 2 आएगा 26,140, ठीक है, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में होगा। इसके बाद आपको लाइव मार्केट में देखना होगा कि मोमेंटम कैसा है, उस वैसे हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये गया। अभी मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन हो तो उसमें कैसा सिनेरियो हो सकता है। मान लीजिए मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप इसके ऊपर दिया, तो मैं पहले ही कल बता चुका हूं कि इसके ऊपर अगर दिया तो अगर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल आ रहा है तो उसको स्कैल्प कर लीजिए, उसके बाद मार्केट को रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद का बाद ट्रेड देखा जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ ओके मार्केट नीचे आ रहा है तब भी थोड़ा कूल डाउन, ठीक है। अगर मार्केट ने फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, इस लो को तोड़ के फिर से जाएगा, तब हम लोग पुट साइड के ट्रेड लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम पुट साइड के ट्रेड नहीं लेंगे, ओके। ये गया गैप। अभी गैप डाउन का जो सिनेरियो है, गैप डाउन में हो सकता है मार्केट इसके नीचे गैप डाउन दे, इसके नीचे गैप डाउन दे, इसके नीचे गैप डाउन दे, तो गैप डाउन के बाद भी आपको हो सकता है एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा 15 टू 20 पॉइंट्स का, विथ 5 टू 10 पॉइंट्स आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा गैप डाउन के बाद अगर मार्केट में कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन कल का बायस मेरा बायस है वो बायस होगा बुलिश साइड का ही। लेकिन कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी में बहुत सारा चीज होता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, हो सकता है कल कुछ ऐसा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज देख के ही आपको ट्रेड करना होगा, अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना होगा, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे। और एक्सपायरी डे में चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, आपको वन मतलब हाफ या 1/4 लॉट साइज में काम करना होगा। देखिए कल मैं आपको बताया था कि आज आपको लॉट साइज कम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए बताया क्योंकि मार्केट में अगर आज मूव आ जाएगा ऊपर या नीचे जो भी आता, आपको फुल लॉट साइज में आपका काम बन जाता, ठीक है। तो ये गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ये वाला मत देखिएगा, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये मेरा एक ट्रेड चल रहा था, वो ट्रेड का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो इधर से हमने लिए थे वो ट्रेड, छोड़िए ये तो अलग सा है। तो आज इसका भी एक बुलिश एंगल्फिंग हुआ है, ठीक है, तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही काम किया। तो इसमें अभी कौन सा लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने इधर ये जो स्विंग लो है इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि इसके नीचे प्रीवियस वीक हाई है, हो सकता है मार्केट इसके नीचे गया, इधर से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोग पुट के साइड में कब जाएंगे और कॉल के साइड में, पहले हम लोग कॉल देख लेते हैं। कॉल सेम बाय ऑन डिप जो सिनेरियो होगा, हमको बाय ऑन डिप कहीं से भी इसके नीचे से जहां से भी हो इसके नीचे जाना होगा प्रीवियस वीक हाई, उसके बाद अगर मार्केट 84,925 5 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आएगा, ठीक है, ये बाय ऑन डिप सिनेरियो है, ओके। तो आपका टारगेट 1 आ जाएगा 85,000, ये छोटा टारगेट होगा। उसके बाद आपका टारगेट 2 आ जाएगा 85,290, उसके बाद आपका टारगेट 3 आएगा 85,500। ये सब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप होने के बाद आपको देखना पड़ेगा मार्केट कहां जा रहा है, क्या मार्केट ये गैप फिल करके फिर से ऊपर जाएगा या मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और आपको ऐसे ऊपर से कुछ सेटिंग मिला, नीचे का मतलब कुछ सेटअप मिला, ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप मिला तभी पुट साइड का ट्रेड करेंगे, नहीं तो पुट साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। मार्केट को गैप अप खोलने के बाद थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको ट्रेड लेना होगा। मैं डायरेक्ट सेंसेक्स का अगर कुछ डायरेक्ट ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड अगर दूंगा, ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, ये मतलब रिस्की है ब्रेकआउट ट्रेड क्योंकि कल एक्सपायरी है, वो होगा 85,330 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट। देखिए विदाउट रिटेस्ट ट्रैप हो जाएंगे, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। टारगेट 1 85,500,
और टारगेट 2 आपका रहेगा 85,650। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आपको काम करना होगा और स्टॉप लॉस आपका इधर सेंसेक्स में मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट्स का रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये मैक्स टू मैक्स है। ठीक है, आपको अगर अच्छा जगह में आप पकड़ेंगे तो आपका 15 पॉइंट स्टॉप लॉस से भी काम चल जाएगा, लेकिन 15 पॉइंट सेंसेक्स में थोड़ा कम होता है, कभी कभार स्पाइक्स एक्सपायरी में इतना आता है कि उसमें दिक्कत थोड़ा बढ़ता है। तो ये गया कॉल साइड का। अभी जो पुट साइड का होगा, पुट साइड का ट्रेड के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट साइड का ट्रेड कौन सा होगा, मैं एक ही ट्रेड दूंगा पुट का। पुट के बारे में पहले ही मत सोचिएगा, अगर कुछ अच्छा खासा सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं वैसे ही पुट साइड के लिए 84,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट मैंडेटरी। मैंडेटरी है ये। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि हम लोग उल्टा साइड में, पुट होगा तो हम मार्केट के उल्टा साइड में ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए हमको डुअल कंफर्मेशन की जरूरत है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपका टारगेट 1 रहेगा 84,739, टारगेट 2 आपका रहेगा 84,528। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। नॉर्मल चार्ट में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 84,925 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये मैक्स आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये गया सेंसेक्स का पुट का, सेंसेक्स का कॉल का भी हो गया। अगर सेंसेक्स में भी गैप डाउन हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा आप स्कैल्प कर सकते हैं कॉल साइड में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में आपको जितना मिले मिले, सेंसेक्स में आप 10 से 20 पॉइंट के अंदर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेलिंग करेंगे, जितना हो पाए उतना ट्रेलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो गैप डाउन सिनेरियो में ये होगा। सेंसेक्स में भी मेरा बायस कल के लिए होगा बुलिश, लेकिन 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 निफ्टी सेंसेक्स में एक करेक्शन आने का चांस है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी नहीं तक, देखिए गैप अप हो गया तो अलग बात है, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो देखिए आरएसआई एक जो लेवल पे है, एक करेक्शन आके जाएगा तो इसका अच्छा होगा। तो एक करेक्शन वो बीएफएस नहीं होगा, तो ये थोड़ा ध्यान के देख के। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस है कल के लिए। कल आप ट्रेड कीजिए, कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। एक्सपायरी में हमेशा बोलता हूँ हीरो जीरो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हीरो जीरो एक ट्रेड नहीं है, ये एक गैम्बलिंग टाइप का है। तो और उसमें बहुत सारा क्या होता है ना, 20 दिन में मान लीजिए 1-2 दिन ही हीरो जीरो होता है, और हर इंसान क्या करता है, वो 1-2 दिन के लिए बाकी 18-19 दिन का टोटल जो पीएनएल है वो खराब कर देता है। तो ये मत कीजिएगा। अगर अगर मार्केट में कहीं पर मूवमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, सिर्फ स्पाइक्स बना रहा है, ऐसे ऐसे जो स्पाइक्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसा स्पाइक्स बना रहा है, तो मार्केट में अवॉइड कीजिएगा। ट्रेडिंग एक दिन नहीं करने से कुछ खराब नहीं होता है, लेकिन अगर आपको मोमेंटम मिलेगा, अगर कैंडल्स अच्छा हो रहा है, तो आराम से लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर। चैनल को अगर चाहे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, और आप अगर कुछ सीखना भी चाहेंगे, कुछ जानना भी चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलते हैं, मिलूंगा कल परसों के वीडियो को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।